आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि किसी चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह ड्रा करते हैं। और जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं तो वो किस तरह वर्क करती है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से इस तरह है कि हम चार्ट में इस तरह बनाए कि हमारा चार्ट थोड़ा साफ नज़र आए और अच्छा देखने में अच्छा नज़र आए, ना कि गंदा सा नज़र आए। क्योंकि जितनी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रा करके अपने चार्ट को गंदा कर लेंगे तो हमें ट्रेडिंग में करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अब आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सबसे पहले किस तरह ड्रा करते हैं। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें चार्ट पे, तो ड्रा करने के लिए जिस तरह प्राइस एक्शन प्रॉपर से वर्क करता है, तो प्राइस एक्शन को प्रॉपर से देखने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और 90% ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर अच्छे से ड्रा करते हैं तो वो अच्छे से इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम इससे अच्छी ट्रेड ले सकें। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें ये अगर हो जाता है कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली ड्रा करना सीख जाएं तो हम किसी भी ट्रेड में बॉटम और उसका हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट से हम ट्रेड को पकड़ सकते हैं। जैसे ये अभी इस ट्रेड में आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही अच्छे से जो ये इस निफ्टी का ये चार्ट है अभी, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन बन चुका था। तो इसने कई बार यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और इसके बाद में इसमें हमें बाइंग देखने को मिली। और इसके बाद में जब भी ये ऊपर की साइड में गया और इस ट्रेंड लाइन से कई बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रा करने के लिए जैसे ये जो जोन है ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस का जोन बन चुका था। मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की साइड में जा रही थी, बट ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी और बार बार इसी जोन के पास से रिजेक्शन ले रही थी। देखो, यहाँ पर आने के बाद में इस जोन ब्रेक होने के बाद में हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो हमें जब भी चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो हमें अपना चार्ट साफ सुथरा रखना है पहला। और हमें मल्टीपल लाइंस नहीं ड्रा करनी है कि नहीं ऐसे ऐसे करके हम कई लाइनें ड्रा कर लें। तो इससे हमें जब हमारा चार्ट गंदा हो गया, हमें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो इस करके जब भी ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा देख के और अपने चार्ट को जो साफ से ज़्यादा साफ रखें ताकि हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। अगर हम किसी भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रा करना सीख जाते हैं तो हम किसी भी ट्रेड में बहुत अच्छे से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं और उसमें हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर बाई चांस कोई भी प्राइस एक्शन है मान लो, तो वो ये नहीं है कि वो एक जोन में ही जैसे मार्केट चलेगी। मार्केट नंबर एक इस तरह करके भी चल सकती है, मार्केट इसी जोन से बार बार रिजेक्शन ले रही है और ये जो जो नीचे की साइड में इससे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो ये जो जो हमारा जोन है ऊपर का जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है और ये सपोर्ट का जोन बन चुका है। जब भी इस जोन को ब्रेक करेगी तो हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेलर है जो इसे बार बार नीचे की साइड में खींच रही है और यहाँ पर बायर है जो इसे बार बार ऊपर की साइड में ले। और सेकंड एक ये भी हो सकता है कि मार्केट बार बार इसी जोन के पास में आ रही है और यहाँ पर आने के बाद में ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बन रहा है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बन रहा है। तो ये कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर हम किसी भी प्राइस एक्शन को देख के कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को हमें इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये जो जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर मार्केट बना रही है। तो इससे ये हमें कंफर्म हो जाता है, जैसे मान के चलो अब ये है यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रही है। तो इससे ये है कि ये जो अपना ये लो है इसको चेंज करती हुई धीरे धीरे जा रही है और अपने हाई को भी साथ में धीरे धीरे करके चेंज करी, अपना हायर हाई का फॉर्मेशन ये ऊपर की साइड में बना रही है। इससे हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि जो हमारा ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और भी नोट करने वाली है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हमेशा रेजिस्टेंस का जोन ही नहीं रहता है और जो हमारा सपोर्ट का जोन है वो हमेशा सपोर्ट का जोन नहीं रहता। जैसे मार्केट बार बार इसी जगह से रेजिस्टेंस ले रही थी, रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये जो लेवल था इसके लिए सपोर्ट का लेवल था। सपोर्ट के बाद में जैसे इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में हमें नीचे की साइड में बड़े मूव देखने को मिले। बड़े मूव के बाद में देखो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी और इसके बाद में यहाँ जब ये जो इसके लिए ये सपोर्ट का जोन यहाँ पर बन गया और यहाँ पर आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पर रेड कैंडल तो बन रही है, साथ में ग्रीन कैंडल भी बड़ी बड़ी बनना शुरू हो गई। तो यहाँ ये जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल बन चुका था, तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनकर ऊपर के साइड में गया।
तो इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है, नोट करने वाली ये बात है कि जो एक लेवल है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये आने वाले में समय में सपोर्ट भी बन सकता है, और जो हमारा सपोर्ट लेवल होता है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है। जैसे मान के चलो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है, जैसे आप मान लो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। फर्स्ट मार्केट इस तरह करके इसी जोन के अंदर में धीरे धीरे करके चल रही है, और ये हमारा ऊपर के लिए हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, और नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। जैसे मार्केट ने अभी इस जोन को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये अपना प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रही है, ऊपर की साइड में जा रही है। तो अगर मार्केट इसी जोन के पास में आती है तो ये मार्केट के लिए अब सपोर्ट का जोन बन जाएगा, ना कि रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। मार्केट के लिए सपोर्ट का जोन बन जाएगा, और ये उसके बाद में मार्केट जैसे ऊपर की साइड में जा रही है तो ये मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस का जोन है। अगर मार्केट फिर इसी जोन को ब्रेक करके वापस आती है तो ये रेजिस्टेंस का जोन चेंज होकर एक सपोर्ट का जोन बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह करके रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता, और सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं रहता, वो अपने लेवल बदलते रहते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अपने ट्रेंड और अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करती रहती है। जैसे अभी मैंने निफ्टी का चार्ट आपके लिए खोला हुआ है, ये जो लेवल है इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, इससे ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। और देखो जब भी ये प्राइस एक्शन बनाकर इसी जोन के पास में आता है और इसके बाद में यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, तो हमें चार्ट को ज़्यादा गंदा नहीं करना है, हमें चार्ट को साफ रखना है। हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बनानी है वो हमने इतनी ज़्यादा नहीं बना लेनी कि हमारा चार्ट गंदा हो जाए, हमें ट्रेड लेने में दिक्कत हो। बड़े टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रा करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। प्लीज़, थैंक यू।